देखते हैं। आज गुर्जर महापंचायत का आयोजन है। देखिए, 372 मृतकों के परिजनों को नौकरी देने की मांग इनके जरिए की जा रही। समाज पर दर्ज मुकदमा भी वापस लेने सहित कई मांगों को लेकर के महापंचायत आज हल्ला बोल कर रही है। जिले सहित अन्य शहरों के पंच पटेल शामिल होंगे। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। हालांकि कल ही विजय बैंसला ने साफ तौर पर कहा था कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। शासन की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि आएगा, हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बंद कमरे में बातचीत नहीं होगी। इधर प्रशासन ने 2 दिन पहले ही वार्ता करने के लिए बुलाया था। जवाहर सिंह मेडम लगातार इनसे उन्होंने कहा कि इसका मसला, किसी भी समस्या का मसला वो बातों से, वार्ता से ही निकलता है। और एक तरफ आप देखिए, निरीक्षण करने के लिए खुद विजय बैंसला उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर हजारों की तादाद में आज गुर्जर लोग पहुंचने वाले हैं। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, आज की क्या तैयारी है महापंचायत को लेकर? देखिए, गुर्जर समाज की महापंचायत आज होनी है। पीलूपुरा में शहीद स्थल के ठीक पीछे ये महापंचायत होगी। कुछ देर बाद यानी कि 9-10 बजे के लगभग गुर्जर समाज के लोगों का पहुंचना वहां शुरू होगा और करीब 11 बजे के बाद खुद आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला वहां पर पहुंचेंगे और पूरे आंदोलन को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। कहा जा सकता है कि अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि महापंचायत के दौरान ये फैसला होगा कि गुर्जर समाज के लोग वापस सरकार को अल्टीमेट दे करके घर लौटेंगे या फिर वो पटरी की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि जहां पर सभा स्थल बनाया गया है, महापंचायत होनी है, वहां से ठीक 150 मीटर की दूरी पर दिल्ली मुंबई जो रेलवे ट्रैक है, जहां जब गुर्जर आंदोलन हुआ है तो उसी रेलवे ट्रैक को रोका गया है, वहां पर ही ये महापंचायत रखी गई है। प्रशासन की, पुलिस की भी पूरी तैयारियां यहाँ पर देखी जा रही हैं। बड़ी संख्या में रेलवे पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जो रेलवे ट्रैक के आसपास की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। उसके अलावा कई आरएसी की जो कंपनियां हैं, उनके जवानों को भी यहाँ तैनात किया गया है, जिससे कि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उसको लेकर के पुलिस द्वारा एक बड़ा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। और हो सकता है कि अगर महापंचायत में ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित हुए तो हो सकता है कि रूट को भी डाइवर्ट करने का प्रशासन द्वारा प्लान बनाया जाए। इसको लेकर के भी लगातार चर्चा अभी चल रही है। बताया जा रहा है कि 10,000 से अधिक की संख्या में भरतपुर ही नहीं, अब तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ महापंचायत में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे और अपनी मांगों को लेकर के, जो एमबीसी समाज की मांग है उन पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उसको लेकर के ये महापंचायत आयोजित की जा रही है। सबसे बड़ा पेच यहाँ ये अटका हुआ है कि जब सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम वार्ता के लिए आए तो जो आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला वो वहां देवनारायण मंदिर पर मौजूद नहीं रहे। उनका कहना है कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मंडल, चाहे वो आईएएस स्तर के, सक्षम स्तर के अधिकारी हो या फिर कोई भी मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व के तौर पर आए और जो महापंचायत होनी है उसमें कुछ मसौदा लेकर के आए। मसौदे को लेकर के समाज के बीच में चर्चा की जाएगी। अगर समाज को मसौदा मंजूर होगा तो इस महापंचायत को धन्यवाद सभा के रूप में बदल दिया जाएगा, अन्यथा आगे क्या फैसला होता है ये समाज के ऊपर उन्होंने छोड़ा है। फिलहाल पूरी तैयारियां कल ही कर ली गई थी और ऐसे में अब लगातार कुछ देर बाद गुर्जर समाज के लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है महापंचायत शहीद स्थल पीलूपुरा के पास में, वहां पर देखने को मिलेगा। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, खास करके अगर गुर्जर समाज की बात करें, क्योंकि आज महापंचायत यहां पर होनी है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला के आंदोलन का ऐलान किया है, जबकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम ने समाज के लोगों से मिलकर सरकार से वार्ता के लिए पीले चावल भी दिए। आरोप लगाए गए कि समाज की मांगों से जुड़ा कोई भी मांग पत्र संघर्ष समिति की ओर से सरकार को सौंपा नहीं गया है। रिपोर्ट देखिए आप। मेडम और बैंसला दूर दूर, गुर्जर महापंचायत पर जंग, मांगे अधूरी कब होंगी पूरी। राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आरक्षण आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी हाल में आंदोलन होगा। सरकार से सहमति बनी तो स्वागत में महापंचायत होगी, अगर बात नहीं बनी तो समाज इस पर विचार करेगा, क्योंकि सरकार से इस पर कोई वार्ता नहीं हुई है।
शहीद स्थल की वो खम्भ दिखेंगे जो हमारे शहीदों की याद में हमने यहाँ लगा रखे। और अगर आप इस तरफ देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, काम चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले 2-4 घंटे से ये देखा है कि सोशल मीडिया पे, खबरों पे ये खबरें चल रही हैं कि वही कोई वार्ता हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। मैं आप सबको ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि कोई वार्ता नहीं हुई है। समाज की तरफ से, समाज के पंच पटेलों ने सरकार और सरकार के नुमाइंदे श्री बेडम साहब को, हमारे माननीय मंत्री जी को अपनी मांगे दे दी हैं औपचारिक तौर से। पहले भी दी गई थी, एक बार फिर से दे दी, और आप सबको न्योता है। दरअसल दौसा के गाजीपुर के देव नारायण मंदिर में गुर्जर समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इसी बीच गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी महुआ पहुंचे। कुछ देर तक विजय बैंसला का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इसके बाद बेडम खुद ही समाज के लोगों के बीच पहुंच गए, भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा गुर्जर समाज की मांगों के साथ रही है। इस दौरान बेडम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब से राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है, तब से संघर्ष समिति का कोई भी प्रतिनिधि ना तो मुख्यमंत्री से मिला और ना ही मुझसे मिला। मुकदमे वापसी के आदेश जारी किए। उस समय 60 मुकदमे ऐसे थे, कुछ तो भारत सरकार के थे, कुछ राज्य सरकार के यहाँ के थे। उनमें से 17 मुकदमों का मेरी कलम से हुआ, 43 बचे, 5 का फिर हुआ, 38 बचे, उनकी कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी, 16 का निर्णय और हुआ। बाकी जो है रिपोर्ट्स आ रही है, सतत प्रक्रिया। जब मैं बैठा हूं तो कर रहा, ये एक प्रक्रिया है। तो वहीं जोधपुर में गुर्जर महापंचायत को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान भी सामने आया। केंद्रीय मंत्री ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। आरक्षण को लेकर सरकार उनके साथ में वार्ता कर रही है। मुझे लगता है निश्चित ही शीघ्र ही वार्ता करके इसका निष्कर्ष निकल जाए। दरअसल रविवार को पीलूपुरा में गुर्जर महापंचायत होनी है, जिसमें आरक्षण समेत कई मुद्दों की मांग की जाएगी। आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए समझौते की सही तरीके से पालना की जाए, सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण का पूरा लाभ दिया जाए, देवनारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिया जाए, आंदोलन में मारे गए लोगों के शेष आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति दी जाए, रीट भर्ती 2018 में शेष 372 पदों पर नियुक्ति की जाए। महापंचायत से पहले बेडम और बैंसला दूर दूर नजर आए। ऐसे में बैंसला समाज के लोगों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेडम सभी मांगों को लेकर अफसरों से चर्चा का आश्वासन दे रहे हैं। अब इस महापंचायत पर आखिर होगा क्या, आने वाले समय में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर